जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन मस्ती पर। मैं सुधीर कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, बजट। ये बजट का स्टैटिक जीके होगा फ्रेंड्स, और एक वीडियो अगला लेकर आएंगे जिसमें 2023 में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो बातें कही गई है बजट से संबंधित, उसका वीडियो अलग मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चमड़े का थैला, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जेम्स विल्सन को, ऑप्शन नंबर 1। तीसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर प्रश्न, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर प्रश्न है फ्रेंड, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 फरवरी 1860 को, ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। सातवां नंबर प्रश्न, संविधान में बजट शब्द के जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 112 में। चलिए नौवां नंबर प्रश्न, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1924 में, ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर प्रश्न, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। 12 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया था। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजट 2021-22। 14 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम सेठी ने कब पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 26 नवंबर 1947 को। 15 नंबर प्रश्न, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन नंबर सी। इसे बता देते हैं फ्रेंड्स, कब कब पेश हुआ है पेपरलेस बजट। तो 2021 में, 22 में और 2023 में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 18 नंबर क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? तो बजट में ये याद रखिएगा, 18 नंबर प्रश्न, बजट में क्या होता है? तो बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, सरकार को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, उपयुक्त सभी, ये सभी होते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर प्रश्न, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित, यानी ऑप्शन नंबर डी, आरक्षित। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड। संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो देखिए, संतुलित बजट, एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। अधिशेष बजट, यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। तीसरा, घाटे का बजट किसे कहते हैं? यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो। चलिए, 21 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1987 में। 22 नंबर क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निर्मला सीतारमन ने, याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन। चलिए, 23 नंबर प्रश्न, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था, जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 28 फरवरी 1950 को। 27 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोरारजी देसाई के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फरवरी के अंत में, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न याद रखिएगा फ्रेंड, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? 29 नंबर प्रश्न, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 फरवरी को, याद रखिएगा।
2017 के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा है फ्रेंड। 30 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी मिनी बजट और वोन ऑन अकाउंट दोनों कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 2005 से 2006।